discuss basic chemistry lecture number 5. बेसिक केमिस्ट्री के 4 लेक्चर्स में हम आपको मोल कॉन्सेप्ट, मोल को डिफाइन कर चुके हैं बाय 3 वेज: मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास एंड मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। फिर हमने डिस्कस किया एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मोलिकुलर मास। आज हम आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। देखो डेंसिटी क्या होती है, आप सबको पता है। डेंसिटी क्या होती है? दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। यू कैन से दैट मास ऑक्युपाइड बाय द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी? दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। या आपकी क्या होगी? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगी आपकी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट ऑफ डेंसिटी, देखो यूनिट की अगर हम बात करें बेटा, यूनिट अगर हम बात करें एमकेएस सिस्टम, या आप पढ़ोगे फिजिक्स में एमकेएस सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम। देखो एमकेएस सिस्टम 3 फंडामेंटल यूनिट होती है: लेंथ, मास और टाइम। अगर हम लेंथ को मीटर में लें, मास को केजी में लें, टाइम को सेकंड में लें, दैट इज नोन एज एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में डेंसिटी की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। क्या यूनिट होती है? केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस सिस्टम में द लेंथ इज टेकन इन सेंटीमीटर, तो इसकी और मास इज टेकन इन ग्राम, तो इसकी यूनिट हो जाती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। देयरफॉर यू कैन राइट दैट इज ग्राम पर ml। दिस इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। ओके, अब बेटा ये कहता है जो डेंसिटी है इट इज ऑफ 2 टाइप्स। डेंसिटी आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप से हम डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। डेंसिटी एक हम बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी आप कह सकते हो एडी। और एक बेटा हम लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या लेते हैं? रिलेटिव डेंसिटी, दैट इज आरडी। एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। नाउ यू हैव टू राइट एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी जो है वो आपकी सिंपल है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। इट इज सेम फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों के लिए सेम होती है। और जो यूनिट होती है बेटा, यूनिट किसकी? एब्सोल्यूट डेंसिटी की, वो दैट इज सेम केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर ml। ये क्या आपकी एब्सोल्यूट डेंसिटी। अब हम आते हैं रिलेटिव डेंसिटी। नाम से पता लग रहा है रिलेटिव, इसका मतलब इसको हम फाइंड आउट करेंगे इन रिलेशन टू सम अदर सब्सटेंस। तो हम कैसे निकालते हैं? देखो रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस, दैट इज फर्स्ट मान लेते हैं, अपॉन डेंसिटी ऑफ सेकेंड सब्सटेंस। एक सब्सटेंस की डेंसिटी किसके रिलेशन में? दूसरे सब्सटेंस के रिलेशन में हम फाइंड आउट करेंगे, देन इट इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। हम बात करते हैं पहले फॉर रिलेटिव डेंसिटी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। रिलेटिव डेंसिटी किसके लिए? सॉलिड एंड लिक्विड के लिए। रिलेटिव डेंसिटी किसके लिए? फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। देखो ध्यान से, रिलेटिव डेंसिटी अगर हम फाइंड आउट करते हैं फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, ध्यान से देखना बेटा, रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जिसकी हमने निकालनी है अपॉन डेंसिटी ऑफ सेकंड सब्सटेंस। एंड इफ द डेंसिटी ऑफ सेकंड सब्सटेंस की जगह हम क्या ले लें? वाटर ले लें एट
4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर की डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम सेकेंड सब्सटेंस को वाटर लेते हैं, देन दिस रिलेटिव डेंसिटी इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या कहलाएगी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। जब भी हम किसी सॉलिड या लिक्विड की डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, किसके रिलेशन में, वाटर के रिलेशन में, विद रिलेटिव टू वाटर। देखो वाटर जो होता है बेटा, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दैट इज 1 ग्राम पर एम। ये मैक्सिमम डेंसिटी लेते हैं किसकी, वाटर की, हम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ध्यान से देखना, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर हम सेकेंड सब्सटेंस वाटर की जगह कोई दूसरा लेते हैं तो दिस इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी, बट इफ द सब्सटेंस इज यूज्ड इज वाटर देन इट इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। जब तक आपको कोई दूसरा सब्सटेंस दिया हुआ ना हो तो ऑलवेज हम किसको कंसिडर करेंगे, वाटर को कंसिडर करते हैं। तो ये थी आपकी रिलेटिव डेंसिटी किसके लिए, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। अब हम बात कर रहे हैं बेटा रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैसेस। रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैसेस, रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैसेस इज नोन एज वेपर डेंसिटी, वीडी। रिलेटिव डेंसिटी अगर हम गैस की निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। ओके, देखो ये जो आपकी वेपर डेंसिटी है ये क्या आएगी, डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेंसिटी ऑफ गैस फर्स्ट एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर। नीचे हम क्या लेते हैं, डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस एट जितने टेम्परेचर पे होगी सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आपको ये सेकेंड गैस गिवन नहीं है तो हमेशा हम इस सेकेंड गैस को कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन गैस। क्या लेते हैं हम इसको, हाइड्रोजन गैस। बहुत ध्यान से देखना। तो आप फाइंड क्या लिखोगे, वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ये जितने पे लेंगे एट एनी टेम्परेचर और प्रेशर, जितने पे ये लिया ना बेटा हमने, सेम हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बहुत ध्यान से सुनना। डेंसिटी कैसे निकालते हो आप, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कैसे निकालते हो, मास अपॉन वॉल्यूम। एम हमने क्या ले लिया, मोलर मास ऑफ द गैस 1। नीचे हम क्या लिखेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई भी गैस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर उसका वॉल्यूम क्या होता है, सेम। ओके, आपको पता है कि एट एसटीपी सभी गैस का वॉल्यूम कितना लेते हैं हम, 22.4 लीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 2, वॉल्यूम से वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये आपका एक फॉर्मूला आ गया बेटा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2। कई बार क्या होगा, आपको किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी दी हुई होगी और वो क्या कहेगा आपका, व्हाट विल बी द मोलर मास। तो यू कैन फाइंड आउट। ये किसके लिए आता है, फॉर सिंगल गैस, फॉर सिंगल गैस, ई की गैस के लिए है। और अगर हम बात करें वेपर डेंसिटी किसके लिए, मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए, तो हम यहाँ क्या निकालते हैं, एवरेज मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 2 फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस। किसके लिए होगा ये बोलो, फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्लियर। ये थी आपकी क्या, डेंसिटी, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। हमने आपको बताया डेंसिटीज ऑफ 2 टाइप्स, एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। रिलेटिव डेंसिटी इन केस ऑफ सॉलिड और लिक्विड
अनलेस अदरवाइज आपको कोई सब्सटेंस गिवन नहीं है तो विद रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट करते हैं हम वाटर, और किसी भी गैस की जो हम डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, अगर आपको कोई गैस गिवन नहीं है तो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। क्लियर? जैसे एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल राइट डाउन, फाइंड आउट डेंसिटी, वेपर डेंसिटी ऑफ, फाइंड आउट वेपर डेंसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। हमने क्या निकालनी है? वेपर डेंसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब आपको पता है वेपर डेंसिटी क्या होती है? मोलर मास। और विद रिस्पेक्ट आपको कोई गैस गिवन नहीं है तो ऑलवेज हम क्या किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो मोलर मास, वो फॉर्मूला क्या था? बाई 2। इसका मोलर मास कितना होगा? 64 अपॉन 2 दैट इज 32। इसकी कोई यूनिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विद रिस्पेक्ट टू मीथेन। बेटा मीथेन गैस होती है CH4 विद रिस्पेक्ट टू मीथेन गैस। तो देखो हम कैसे निकालेंगे? वेपर डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी? मोलर मास कितना आएगा इसका? 64 अपॉन ये क्या लेते थे हम? हाइड्रोजन का मोलर मास। अब हम किसका लेंगे बेटा? मीथेन का, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में? मीथेन। 12 प्लस 4 कितना हो गया? दैट इज 16। तो वेपर डेंसिटी कम्स आउट टू बी 4। तो ध्यान रखना है, अगर आपको कोई गैस गिवन है तो उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और अगर आपको कोई भी गैस गिवन नहीं है तो यू हैव टू कैलकुलेट वेपर डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। एक और क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ ए सैंपल। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ ए सैंपल। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ ए सैंपल कंटेनिंग आपको मान लो दे दिया 5 मोल्स ऑफ O2 एंड 5 मोल्स ऑफ N2। क्या दे दिया? 5 मोल्स ऑफ O2 एंड 5 मोल्स ऑफ N2। फिर ये आगे बोल रहा है मान लो विद रिस्पेक्ट टू हीलियम। किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे बेटा? हीलियम के रिस्पेक्ट में। बहुत ध्यान से देखो, तो हमें पता है वेपर डेंसिटी। अब ये मिक्सचर ऑफ गैसेज हो गए। क्या हो गया आपके पास? मिक्सचर ऑफ गैसेज। तो आप कैसे निकालोगे? एवरेज मोलिकुलर मास और विद रिस्पेक्ट टू हीलियम निकालना है। तो हीलियम का मोलर मास कितना होगा बेटा आपका? 4। अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू हीलियम गिवन नहीं होता तो हम क्या करते? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर देते। तो डिवाइडेड बाई क्या करते थे हम? 2। बहुत ध्यान से देखना। अब देखो हमें इसका निकालना है एवरेज मोलर मास। देखो जिसको ये निकालना ना आए वो लेक्चर नंबर 4 को स्टडी कर ले। जब तक आप सारे लेक्चर्स कंटिन्यूअसली नहीं देखोगे आपको दिक्कत आएगी, और आप लगातार देखते रहोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एवरेज मोलर मास हम कैसे निकालते थे? मास, टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका मास निकालने हम, एक मोल का मास कितना हो गया? 32। 5 मोल्स का कितना हो जाएगा? दिस। इसका निकालने एक मोल का मास कितना हो गया? 28। 5 मोल्स का दिस अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल क्या हो गया? ये हो गया आपका। ये आपका कितना हो जाएगा बेटा? दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 32 160 एंड 28 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 140। 140 160 कितना आ गया आपका? 300 अपॉन 10 दैट इज 30। तो आपका एवरेज मोलर मास कितना आ गया? 30। वेपर डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, दैट इज 30 अपॉन 4 दैट इज कितनी आ जाएगी बेटा? 15/2 7.5। ये आपकी क्या आ गई? वेपर डेंसिटी। क्या ध्यान रखना है, अगर आपको सिंगल गैस गिवन है तो यू कैन राइट हियर गैस का मोलर मास अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में निकाल दो उसका मोलर मास। अगर रिस्पेक्ट में कोई गैस गिवन नहीं है तो यू हैव टू यूज द विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन दैट इज डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट, अगर आपको मिक्सचर ऑफ गैसेस गिवन है तो यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज
मोलर मास। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम आपसे करवाते हैं। राइट डाउन 16 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस। क्वेश्चन है 16 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस। 16 ग्राम आपके पास कोई मान लो अननोन गैस है, आप लिख लो ऑक्युपाइज कितना बताएं 5.6 करो। ऑक्युपाइज 5.6 लीटर एट STP। ऑक्युपाइज 5.6 लीटर एट STP। ओके, ये गिवन है। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है? वेपर डेंसिटी। अब बेटा इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन नहीं है कि आपने वेपर डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है। तो अगर ऐसा ना दिया हो तो विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे? हाइड्रोजन। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, वेपर डेंसिटी क्या हो गया आपका? मोलर मास अपॉन 2। बट इन दिस केस अननोन गैस है, तो इसलिए मोलर मास हमें गिवन नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हम क्या फाइंड आउट करेंगे? मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। देखो मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये सीरीज अच्छे से कर लेते हो, अभी ये 20 लेक्चर्स की सीरीज होगी। एक्चुअली इसमें टाइम कम मिल पाता है, तो अदरवाइज तो ये 10 डेज में खत्म हो जाती है। तो वेपर डेंसिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? मोलर मास चाहिए। और मोलर मास में विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करता हूँ। देखो 16 ग्राम ऑफ अननोन गैस है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन गैस कितने हो गए? गिवन मास अपॉन मोलर मास। कोई दिक्कत नहीं है, आपको मोल्स के फॉर्मूले बता रखे हैं। और फिर सेम गैस का वॉल्यूम गिवन आपको 5.6 लीटर एट STP। तो अगर वॉल्यूम गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो बेटा ये जब नंबर ऑफ मोल्स उस गैस के हैं, ये भी उसी गैस के हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या हो जाएंगे? बोलो सेम हो जाएंगे। तो यहां से आपने इसको क्या किया? दैट इज 4। तो आपका मोलर मास कितना आ गया बेटा? 64। ये आपका आ गया मोलर मास, दैट इज 64। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट? वेपर डेंसिटी। देखो ध्यान से, तो वेपर डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी? 64 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमें कोई गैस गिवन नहीं है। अगर कोई गिवन गैस नहीं है तो वी हैव टू फाइंड आउट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? बोलो हाइड्रोजन। ये आपकी कितनी आ जाएगी? वेपर डेंसिटी आपकी आ गई 2। बहुत ध्यान से सुनना एक बार। इसी क्वेश्चन में वो ये कह देता कि आइडेंटिफाई द अननोन गैस। 4 आपको गैस दे देता, आइडेंटिफाई द अननोन गैस ऐसे आपको दे देता। मान ले O2, CH4, SO2, SO3। इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, इतने ग्राम ऑफ अननोन गैस ऑक्युपाइज इतना लीटर एट STP, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द गैस? तो बेटा यहां से आपको क्या मिल गया? मोलर मास मिल गया गैस का 64। तो हम देख लेंगे 64 मोलर मास किसका है? इसका नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका मोलर मास कितना है? 64 है। तो आप इस पर टिक लगा देते हैं। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मोल कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, ये जो सीरीज अगर आपको अच्छे से समझ आ गई, +1 की फर्स्ट यूनिट कहलाती है। ये बेसिक केमिस्ट्री है, इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप अच्छे से अगर कर लोगे तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज हमने आपको बताया कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। इस टाइप के क्वेश्चंस आप करना, मोल के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे बताएंगे। थैंक यू।